एक घना जंगल था जिसका नाम निर्वाण वन था। यह कोई साधारण जंगल नहीं था। यहां रहने वाले हर जीव को पहले से ही पता होता था कि कब इस दुनिया को छोड़कर जाएगा। जब किसी जानवर का आखिरी समय आता तो वह खुद ही जंगल के सबसे ऊंचे मुक्ति वृक्ष पर जाकर बैठ जाता। जैसे ही सूरज की पहली किरण उस पर पड़ती, वह धीरे धीरे हवा में घुलकर गायब हो जाता। अमर, इस जंगल में एक सुंदर पक्षी भी रहता था जिसका नाम अव्यय था। उसके पंख नीले और सुनहरे रंग के थे। वह बहुत तेज उड़ सकता था और पूरे जंगल में घूमता रहता था। लेकिन एक अजीब बात थी, जहां बाकी सभी जानवरों को पता होता था कि वे कब जाएंगे, अव्यय को कभी ऐसा कोई संदेश नहीं मिला। दिन बीतते गए, साल गुजरते गए और फिर सदियां बीत गई। जंगल में जितने भी जानवर थे वे आते और चले जाते, लेकिन अव्यय हमेशा वैसा ही रहा। वह ना बूढ़ा होता था, ना ही थकता था। शुरुआत में उसे लगा कि यह कितनी अच्छी बात है, लेकिन धीरे धीरे उसे अकेलापन महसूस होने लगा। उसके पुराने दोस्त अब नहीं रहे थे। हर दिन नए पक्षी आते और चले जाते, और वह हमेशा वहीं का वहीं रह जाता। अव्यय ने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। वह जंगल के सबसे बुद्धिमान कछुए के पास गया जो कई सालों से वहां रह रहा था। बुद्धिमान कछुए, मुझे बताओ, मैं अकेला ही क्यों रह गया हूं? बाकी सब जाते हैं, लेकिन मुझे कोई बुलावा क्यों नहीं आया? कछुआ मुस्कुराया और बोला, क्योंकि तुम्हारा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। जब तक तुम अपनी असली जिम्मेदारी नहीं समझोगे, ये जंगल तुम्हें जाने नहीं देगा। अव्यय को यह बात समझ नहीं आई। उसने सोचा, आखिर मेरी जिम्मेदारी क्या हो सकती है? अव्यय की जिम्मेदारी। एक दिन अव्यय ने देखा कि जंगल में कई जानवर मुसीबत में थे। एक हिरण अपने झुंड से बिछड़ गया था और रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था। एक घायल भेड़िया दर्द में कराह रहा था। एक बूढ़ा पेड़ सूख रहा था और उसके बीज जमीन पर गिरे पड़े थे। अव्यय ने बिना सोचे समझे इन सब की मदद करने का फैसला किया। उसने हिरण को उसके परिवार तक पहुंचाया, भेड़िए के जख्म को अपने पंखों से सहलाकर ठीक किया और बूढ़े पेड़ के बीजों को दूर दूर तक फैलाया ताकि नए पेड़ उग सकें। धीरे धीरे पूरे जंगल को एहसास हुआ कि अब यह सिर्फ एक पक्षी नहीं, बल्कि उनके रक्षक थे। वह हर जानवर की मदद करने लगा, हर पेड़ का ध्यान रखने लगा और हर उस जीव का साथी बन गया जिसे जरूरत थी। आखिरकार बुलावा आ गया। फिर एक दिन जब अव्यय एक बूढ़े पेड़ की टहनी पर बैठा था, उसने पहली बार एक सुनहरी रोशनी देखी। वह मुक्ति वृक्ष का बुलावा था। अव्यय मुस्कुराया। उसे अब समझ आ गया था कि उसका असली काम जंगल की रक्षा करना था। और जब उसने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया, तब जाकर उसे भी जाने का संदेश मिला। अव्यय ने अपनी आंखें बंद की और जैसे ही सूरज की पहली किरण उसके पंखों पर पड़ी, वह धीरे धीरे आसमान में घुलकर गायब हो गया। अव्यय की कहानी अमर हो गई। अगली सुबह जंगल के सभी जानवर जागे, लेकिन अव्यय कहीं नहीं था। लेकिन हर बार जब हल्की हवा चलती, पक्षियों की चहचहाहट गूंजती और नए पेड़ उगते, तो जानवर कहते, अव्यय भी हमारे साथ है। उसने हमें सिखाया कि असली जिंदगी सिर्फ जीने में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में है। और इस तरह आखिरी पंछी अपनी आखिरी उड़ान भर चुका था, लेकिन उसकी कहानी हमेशा जिंदा रही।